आजकल जो हम सोमवार मंगलवार का व्रत रखते हैं ना, उनका तो वेदों में कोई जिक्र नहीं है। मंगलवार को अंडा मत खाओ, बाकी रोज खा सकते हैं। शनिवार को शराब मत पियो, क्योंकि ये उनके कान में भगवान ने आकर स्वयं कहा था। तो ऐसे लोगों के लिए यह मंत्र नहीं है, बल्कि कोई भी वैदिक मंत्र नहीं है। सभी को नमस्ते। एक है हम, आत्मरूप, और दूसरा है वह परमात्मा। हम सारे दोषों से युक्त और वह दोष रहित। इस जीवन में न जाने हमने कितने हिंसाएं हुई हैं, हमने कितने गलतियां की हैं, हमें तो याद भी नहीं। पर एक व्रत को तोड़ने की हिंसा हम रोज करते हैं। कौन सा व्रत? कभी हम सत्य बोलने का व्रत लेते हैं, उसको रोज तोड़ते हैं। कभी रोज यज्ञ करने के व्रत को तोड़ते हैं। कभी रोज व्यायाम करने के व्रत को तोड़ते हैं। कभी ब्रह्मचर्य का व्रत को तोड़ते हैं। इन्हीं व्रतों को तोड़ने के लिए हम अपराधी हैं। आजकल जो हम सोमवार मंगलवार का व्रत रखते हैं ना, उनका तो वेदों में कोई जिक्र नहीं है। ज़्यादा ही मनगढ़ंत व्रत हो रहे हैं आजकल। तो जो व्रत मैंने पहले बोले, उन व्रतों को तोड़ने के, अपराध से छूटने के लिए ऋग्वेद का एक मंत्र किस तरह से प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। पहले मैं मंत्र बोलता हूँ। इमामग्ने शरणिं मिमर्शो नः, इमं ध्वानः यं गामा दुरातः, आपि पिता प्रमतिः सौम्यानां, भ्रमि अशीर्षिकृत मृत्यानाम। ये मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल में सूक्त 31 16 नंबर पर है। आइए इसके शब्दों को देखिए। अग्नि, हे अग्नि के जैसे तेजवान परमात्मा। इमं शरणिम, इस हिंसा को, इस अपराध को, मिमृशो, क्षमा करो। इमं ध्वानः, इस मार्ग पर, यमगाम दुरातः, हम दूर तक चल चुके हैं। इसका अर्थ हो गया कि हे अग्नि के जैसे प्रकाश देने वाले परमात्मा, हमें मार्ग दिखाने वाले प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा करो। कौन से अपराध? जो हमने आज तक किसी व्रत का पालन ठीक से नहीं किया, और इस धर्म से विरुद्ध मार्ग पर जो हम दूर तक चले गए हैं, और वहां पर जाके हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, हमें कुछ सूझ नहीं रहा। उस मार्ग से वापस आने को प्रकाश भी आप दिखाओ। आगे सौम्य नाम, सौम्य जन, सीधे सच्चे लोग, प्रभु की छत्र छाया में रहने वाले लोग। ऐसे लोग नहीं जो दिनों के हिसाब से अपना खाना पीना और चरित्र बदलते हैं। मंगलवार को अंडा मत खाओ, बाकी रोज खा सकते हैं। शनिवार को शराब मत पियो, क्योंकि ये उनके कान में भगवान ने आकर स्वयं कहा था। ऐसे बहुत से प्रपंच हैं हमारे समाज में, और ये लोग सोचते हैं कि भगवान पागल है, क्योंकि ये खुद मूर्ख हैं। तो ऐसे लोगों के लिए यह मंत्र नहीं है, बल्कि कोई भी वैदिक मंत्र नहीं है। हाँ, आजकल के कुछ नए मंत्र मार्केट में हैं, उनमें शायद ऐसी बातें हों, लोग प्रूव कर देंगे।
आगे मंत्र में आया आप ही पिता प्रमति, उन सौम्य जनों के आप ही पिता बंधु और शुभ चिंतक हो। आगे आया भ्रमी असी ऋषिकृत। इसमें दो शब्द आए हैं, एक तो भ्रमी, उसका अर्थ हो गया घूमने वाले या सुधारने वाले, और दूसरा हो गया ऋषिकृत, ऋषि बनाने वाले। किसको सुधारने, घुमाने वाले, किसको ऋषि बनाने वाले हो? तो मंत्र कहता है मृत्य नाम, हम मरने जीने का धर्म पालन करने वालों को, हम मनुष्यों को, जो सौम्य जन उसकी शरण में जाते हैं, उनसे अपने किए की क्षमा मांगते हैं, उन मनुष्यों को वह परमपिता परमात्मा, जैसे कुम्हार चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाता है और अंदर से सहारा देता है, इसी प्रकार का सहारा वह प्रभु जब देता है तो मनुष्य बुराइयों से घूमकर कुमार के रास्ते से वापस आकर ऋषि बन जाता है। तो पूरा मंत्र क्या हो गया? मेरे प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो, जो दूर तक मैं कुमार के रास्ते पर चला गया हूँ, मुझे वापस आने का मार्ग दिखाओ। आप ही मेरे पिता बंधु शुभ चिंतक हो, मुझे इन पापों से घुमाकर मोड़कर ऋषि बना दो। ये हो गया इसका अर्थ। अब यहाँ पर एक चीज और स्पष्ट कर लेते हैं कि वेद में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि जो पाप हमने किए हैं उनकी क्षमा मांगने से उनका परिणाम हमें नहीं मिलेगा, उनका परिणाम तो मिलेगा ही। तो मंत्र में ऐसे भाव होने चाहिए कि हे प्रभु, आपसे क्षमा हम इसलिए नहीं मांग रहे कि हम दंड से बचना चाहते हैं, जो किया है उसका परिणाम, उसका दंड भोगने को हम तैयार हैं। हम क्षमा भविष्य में अपराध ना करें, ऐसी बुद्धि आप हमें दो, इसलिए क्षमा आपसे मांग रहे हैं। यही था आज का वीडियो। आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, उसी से मुझे आगे बढ़ने का साहस मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।